हे श्रेष्ठार्जन, यह सत्य है कि स्वर्ग सुख एवं नरक यातना दोनों ही इस जगत में घटने वाली अवस्था है। सुमित्र जीवन साथी स्वर्ग की अनुभूति देता है तो अमित्र जीवन साथी नरक यातना की गहन पीड़ा। अतः सुमित्र जीवन साथी पाने की कामना सर्वमान्य है। सच ही तो कहा गया है, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च अस्मिनेव नित्यम कल्याणम तत्र वे ध्रुवम। अर्थात यह अटल सत्य है कि जिस घर में पत्नी अपने पति से तथा पति अपनी पत्नी से प्रसन्न एवं संतुष्ट रहते हैं, उस परिवार में हमेशा कल्याण, सौभाग्य और सुख समृद्धि का वास होता है। तो अब हम सब सुमित्र जीवन साथी के चयन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमने जाना कि जल तत्वीय राशियों का सही जीवन साथी जल तत्वीय राशियाँ ही होती हैं। साथ ही पृथ्वी तत्वीय राशियाँ भी इनके सही जीवन साथी बन सकते हैं। उसी प्रकार वायु तत्वीय राशियों के सही जीवन साथी अग्नि तत्वीय राशियाँ बनती हैं। जब भी जल एवं अग्नि या पृथ्वी एवं वायु का समायोजन जीवन साथी के चयन में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही जीवन साथी के चयन के लिए अभी हम लोग प्रथम मार्ग पर विचरण कर रहे हैं। यह मार्ग ज्योतिष शास्त्र एवं अंक विज्ञान के आलोक में हमारा राह प्रशस्त कर रहा है। इसी क्रम में आज गोत्र व्यवस्था की जानकारी भी हमें अवश्य ही लेनी चाहिए। आखिर सुमित्र जीवन साथी के चयन का प्रश्न जो है, हम लोग यहाँ यह समझने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म द्वारा स्थापित गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत उनके गुणों और व्यवहार इत्यादि को। हे सत्य प्रेमियों, यहाँ स्थापित 7 गोत्रों के सापेक्ष हम सब अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। ये गोत्र व्यवस्था सप्त ऋषियों से संबंधित है। पहला गोत्र उस गोत्र को कहा गया है या उस गोत्र को यहाँ रखा जा रहा है जिस गोत्र के विषय में यह आम है कि यदि किसी व्यक्ति का अपना मूल गोत्र आदि न हो तो सनातन परंपरा में उसे इस गोत्र से जोड़ दिया जाता है। यह गोत्र है कश्यप गोत्र। चूँकि कश्यप ऋषि को समस्त चराचर जगत, देवता, असुर, नाग आदि का पूर्वज माना जाता है। इस गोत्र के लोग सामान्यतः ज्ञानी, धैर्यवान एवं सहनशील माने जाते हैं। दूसरा गोत्र अत्रि गोत्र कहलाता है। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया से उत्पन्न वंशज इस गोत्र से संबंधित होते हैं। इस गोत्र के लोग सामान्यतः शांति प्रिय, तपस्वी, सत्यवादी, धार्मिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा गोत्र वशिष्ठ गोत्र होता है। आप जानते ही हैं, महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम के कुल गुरु थे। इस गोत्र के लोग सामान्यतः उच्च सिद्धांतों वाले, अनुशासन प्रिय, नीतिवान और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले माने जाते हैं। चौथा गोत्र विश्वामित्र गोत्र कहलाता है। इस गोत्र के लोग सामान्यतः पराक्रमी, साहसी, नेतृत्व क्षमता से युक्त एवं रक्षक प्रवृत्ति के होते हैं। गौतम गोत्र इस कड़ी का 5वां गोत्र है। चूँकि न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम वेदों के मर्मज्ञ थे, अतः इस गोत्र के लोग सामान्यतः तार्किक, बुद्धिमान, न्यायप्रिय एवं शांत चित्त वाले होते हैं। जमदग्नि गोत्र के लोग ओजस्वी, क्रोधी स्वभाव, जन धर्म रक्षा के लिए तथा पराक्रमी एवं शस्त्र शास्त्र के परम ज्ञाता होते हैं। एवं 7वां गोत्र भारद्वाज गोत्र कहलाता है। इस गोत्र के लोग सामान्यतः अध्ययन, अध्यापन में रुचि रखने वाले, सेवाभावी, बुद्धिमान और उच्च आचरण वाले होते हैं। हे आर्जनों, इन गोत्रों के अन्य नाम भी हैं, जैसे कश्यप गोत्र, काश्यप, कच्छप, कासलीवाल तथा सनातन परंपरा में यह सकल गोत्र भी कहलाता है, क्योंकि जिनका गोत्र मालूम न हो इस गोत्र से जोड़े जाते हैं। अत्रि गोत्र को आत्रेय, उत्रेजा और आत्रेय गोत्र के नाम से भी जाने जाते हैं।
वशिष्ठ गोत्र वासिष्ठ एवं मैत्रावरुणि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जबकि विश्वामित्र गोत्र को कौशिका, कौशिक या एवं विश्वकर्मा के नाम से भी प्रचलित है तथा गौतम गोत्र गौतमा, अक्षपाद आदि नामों से एवं जमदग्नि गोत्र भार्गव और भारद्वाज गोत्र भारद्वाजी, भटनागर आदि से संबोधित होता है। अब हम लोग इन गोत्रों के प्रमुख कमजोरियों को भी समझें। कश्यप गोत्र के लोगों की मुख्य समस्या सामान्य कमजोरी उनका स्वभाव होता है। वे बहुत ही जल्दी सबको अपना मान लेते हैं तथा कई बार वे धोखे का शिकार भी बन जाते हैं। पौराणिक रूप से इनकी संतानों में आपसी मतभेद बना रहता है, जैसे कि देव और दानव, नाग, गरुड़ आदि। अतः इन परिवारों में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े आदि की संभावना ज़्यादा बनती है। अत्रि गोत्र वाले की मुख्य सामान्य कमजोरी उनकी अत्यधिक भावुकता एवं अति शांत स्वभाव होता है। ये लोग अन्याय को भी चुपचाप सहने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण लोग इनका फायदा उठाने से कदापि नहीं चूकते। कई बार जीवन में निर्णय लेने में देरी इनकी आदत से इन्हें तोड़ डालता है। वशिष्ठ गोत्र वाले अत्यधिक नियमों एवं आदर्शों से बंधे रहते हैं। इस कारण ये पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, जिससे इन्हें लचीलेपन की कमी और आधुनिकता को स्वीकार करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। विश्वामित्र गोत्र वाले अत्यधिक अहंकार एवं जिद से सामान्यतः भरे होते हैं, क्योंकि विश्वामित्र राजा एवं क्षत्रिय जो थे। इस गोत्र के लोगों में हुक्म चलाने की आदत होती है। यदि इनके मन मुताबिक काम न हो तो ये बहुत जल्दी निराश या कुंठित हो जाते हैं। तो वहीं गौतम गोत्र वाले अत्यधिक तर्क वितर्क, न्याय और बुद्धि के चक्कर में लोगों की भावनाओं को दरकिनार कर देते हैं। इससे इनका पारिवारिक रिश्ते रूखे सूखे बन जाते हैं। जमदग्नि गोत्र वाले अत्यधिक क्रोधी माने गए हैं, क्योंकि महर्षि जमदग्नि एवं उनके पुत्र परशुराम जी अपने तीव्र क्रोध के लिए जाने जाते हैं। इस गोत्र के लोग गुस्से में आकर अपना अक्सर नुकसान कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं बहुत। तथा भारद्वाज गोत्र वाले अपने ज्ञान के घमंड और अकेले रहने की प्रवृत्ति के कारण ये समाज से एवं परिवार से कटे कटे रहते हैं, क्योंकि ये लोग खुद को दूसरों से अधिक समझदार एवं काबिल जो समझते हैं। हे आर्यजनों, अपवाद हर जगह होते हैं, ऊपर के तथ्य भी अपवाद से परे नहीं हो सकते हैं। यहाँ सारे तथ्य पौराणिक काव्य, लोगों के व्यवहार एवं ज्योतिष विद्या के आलोक में यहाँ वर्णित किया गया है। अब हम सब ऊपर वर्णित गोत्रों के उपगोत्र पर भी चर्चा करते हैं। हे आर्यजनों, हिंदू सनातन परंपरा में मूल ऋषियों के संतानों, उनके शिष्यों एवं उनके कुल के विस्तार के कारण सैकड़ों उपगोत्र बने। मूल रूप से ये सभी उपगोत्र आदि पुरुष माने जाने वाले मूल 7 सप्त ऋषि गोत्रों या उनके समकालीन ऋषियों जैसे भृगु, अंगिरस, अगस्त आदि की मुख्य शाखाओं से ही निकले हुए हैं। सुमित्र जीवन साथी के चयन में इन उपगोत्रों की महती भूमिका बन जाती है, अतः इनका अध्ययन भी अनिवार्य है। तो चले उपगोत्रों की जानकारी लेने। कश्यप गोत्र का उपगोत्र सांडिल्य है, जो महर्षि असित कुल से संबंधित है। वत्स कश्यप और भृगु वंश के मेल से बनी शाखा है। निधि, काव्यायन और दालम्य कश्यप गोत्र के मुख्य उपगोत्र हैं, जबकि गर्ग या गार्ग्य, कुत्स, सौनक, मुदगल, हरित या हारित एवं कपि भारद्वाज गोत्र का मुख्य उपगोत्र हैं। वशिष्ठ गोत्र से पराशर, उपमन्यु, कौंडिल्य एवं व्यास उपगोत्र बने। विश्वामित्र गोत्र से कौशिक, धृत कौशिक एवं अजाढ्य उपगोत्र आए। अत्रि गोत्र से आत्रेय, गवस्थिर, पूर्वातिथि,
आदि उपगोत्र जन्मे, तो वहीं जमदग्नि से भार्गव, परशुराम, चैवन आदि उपगोत्र बने। अंगिरस, औतथ्य, वामदेव आदि गौतम गोत्र के उपगोत्र हैं। हे सत्य साधकों, सुमित्र जीवन साथी के चयन में इन गोत्रों एवं उपगोत्रों की अहम भूमिका होती है। आध्यात्मिक और धार्मिक कारण से तथा वैज्ञानिक और आनुवंशिक कारण से यहाँ सगोत्र विवाह वर्जित होता है, क्योंकि एक ऋषि के संतान होने के कारण वर एवं वधू दोनों भाई बहन होते हैं। यह विवाह कुल की पवित्रता के खिलाफ है तथा सामान्यतः वैवाहिक जीवन में सुख शांति का अभाव होता है। ये धार्मिक साक्ष्य है। अब हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य को समझते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान गोत्र व्यवस्था को सही मानता है। इसके अनुसार एक ही गोत्र में किया गया विवाह इनब्रीडिंग डिप्रेशन के खतरे को जन्म देता है, क्योंकि सगोत्री होने के कारण उनका जिन्स आपस में मेल खाते हैं तथा इनसे होने वाली संतानों में आनुवांशिक बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मानसिक कमजोरी या विकलांगता आदि होने की संभावना की प्रबलता बन जाती है। इसके विपरीत अलग गोत्रों के विवाह से होने वाले बच्चों के जीन्स नए एवं मजबूत होते हैं तथा उनमें बेहतर प्रतिरोधक क्षमता होती है। सनातन परंपरा के अनुसार विवाह तय करते समय सामान्यतः 3 या 4 गोत्रों को छोड़ा जाता है। पहला लड़का या लड़की के खुद या पिता या दादा के गोत्र, दूसरा माता या नाना का गोत्र, तीसरा दादी का गोत्र, चौथा नानी का गोत्र। विडंबना है कि लोग अपने उपगोत्रों को तो याद रखते हैं पर मुख्य गोत्र को भूल जाते हैं। जैसे लोगों को सांडिल, गर्ग, वत्स आदि उपगोत्र तो याद रहते हैं पर कश्यप, भारद्वाज आदि मुख्य गोत्रों को वो भूल जाते हैं। सुमित्र जीवन साथी के चयन में मुख्य गोत्र ही प्रभावी होते हैं, यह जरूर समझना चाहिए। साथ ही ऊपर वर्णित हर एक गोत्र का ताकत एवं उसकी कमजोरी को अवश्य ही देखना चाहिए। आखिर सुमित्र जीवन साथी के चयन का जो प्रश्न है। धन्यवाद।